जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आज 21 दिन के बाद आप मुझे देख रहे हैं मेरे और आपके YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी पर। डेफिनेटली जिस तरीके से मेरे घर वालों के माइंड में बहुत से सवालात, बहुत से ख्यालात और बहुत सा डर था कि आखिर सुहेब चौधरी कहां है, उसी तरीके से मेरी YouTube, मेरी सोशल मीडिया फैमिली के माइंड में भी बहुत से सवालात होंगे। आप लोग जो मुझे डेली बेस पे देखते हैं, लास्ट 3 ईयर से हर रोज मेरे वीडियोस देखते थे, आप लोग भी परेशान होंगे। और ये मेरा उतना ही यकीन है कि जैसे मेरी मदर मेरे लिए परेशान थी, जैसे मेरा भाई मेरे लिए परेशान था, जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे लिए परेशान थे, सेम उसी तरीके से मेरा ये यकीन है कि आप लोग भी मेरे लिए उतना ही परेशान होंगे। और वो चीज जब मैंने आके देखी, मैं 48 घंटे सारा सोशल मीडिया, ये लास्ट 48 आवर्स मैंने सारा सोशल मीडिया, मेनस्ट्रीम मीडिया यहां वहां देखा। आपको खबर आई होगी कि सुहेब चौधरी को हैंग कर दिया गया, लटका दिया गया, फांसी दे दी गई। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी का इनकाउंटर कर दिया गया। आपको खबर आई कि सुहेब चौधरी मर चुका है। लेकिन आज सुहेब चौधरी फिर से आपके सामने कैसे मौजूद है? सुहेब चौधरी वाकई में मर चुका था एक दफा। आज अगर मौजूद हूं तो आप लोगों की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। आज अगर मौजूद हूं तो अपनी मां की, अपने फैमिली मेंबर्स की दुआओं की वजह से मौजूद हूं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपके माइंड में जितने भी सवालात हैं सबका जवाब दूं। मैं बताऊंगा कि किस तरीके से मुझे लटकाया गया, मैं बताऊंगा किस तरीके से मेरा इनकाउंटर किया गया, मैं बताऊंगा जी किन जंगलों में मुझे ले जाकर मेरे ऊपर फायर किया गया और मैं उस इनकाउंटर से, उस फांसी के फंदे से कैसे निकल के फिर के आपके सामने आकर मौजूद हूं और वीडियो बना रहा हूं। और इंशाल्लाह अगर मेरे में हिम्मत है और मेरे में हिम्मत रही तो जैसे पहले काम करता था वैसे ही काम करूंगा। और मैं ये चीज बताऊंगा कि मैं किस दिन कहां था और किन लोगों के पास मौजूद था। मैं बिल्कुल नहीं डरता। और जो डर था वो भी आप लोगों ने, वो भी उन लोगों ने जिन लोगों ने मेरे साथ ये सब कुछ किया, मेरी फैमिली के साथ ये सब कुछ किया, उन लोगों ने वो डर सब खत्म कर दिया है। सबसे पहले मैं अपने YouTube फैमिली, अपने व्यूअर्स के साथ तो बाद में बात करूंगा। सबसे पहले मैं उन लोगों को खुला चैलेंज करता हूं कि सुहेब चौधरी ना डरा था, ना डरा है और ना डरेगा। मरेगा सुहेब चौधरी मरेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। आप लोगों को 21 दिन की बजाय 21 साल भी मुझे अगर सजा देनी पड़े तो मैं बोलूंगा, मैं ओपनली बोलूंगा। पाकिस्तान में, मैं पाकिस्तान का सिटीजन हूं, पाकिस्तान का ID कार्ड होल्डर हूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं और पाकिस्तान से उतना ही प्यार करता हूं जितना कोई भी पाकिस्तानी ये दावा करता है जी मुझे पाकिस्तान से प्यार है। इसलिए एज ए पाकिस्तानी, एक सच्चा मुहिब्बे वतन होने के नाते मैं वो हर चीज को पॉइंट आउट करूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे पॉलिटिशियन कहीं पे करप्शन कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। अगर मुझे नजर आएगा कि हमारे सियासतदान कहीं पे आपस में अपने मतलब के लिए, अपने मफाद के लिए पाकिस्तान का सौदा कर रहे हैं तो मैं बोलूंगा। और आर्मी की बात रही, मैं डायरेक्ट कहता हूं और एडिटर को कहूंगा इस टेक को 10 बार लगाओ। आर्मी की बात रही, मुझे जहां पे लगेगा, किसी भी अदारे में, कहीं पे भी कोई इंसान गलत कर रहा है, पाकिस्तान का नुकसान कर रहा है, मैं उस अदारे के, उस इंसान, उस शख्स, उस इंडिविजुअल के खिलाफ कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। और ये मेरा हक है, ये मेरा हक है। मैं जानता हूं मेरे साथ आगे क्या होने वाला है, मैं जानता हूं। मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। मैं जानता हूं कि एक दिन ये बड़ी बात नहीं होगी कि आप लोगों ने ये जो 21 दिन खबरें सुनी कि लटका दिया गया, मार दिया गया, इनकाउंटर कर दिया गया, शायद ये खबरें आने वाले टाइम में सच भी होंगी, ये खबरें सच भी होंगी। लेकिन फिर भी मेरे अंदर अब वो डर नहीं रहा। जो डर था वो उन लोगों ने निकाल दिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। अब आते हैं कि मैं था कहां, मुझे लेकर कौन गए, ये चीजें तो मैं आने वाली वीडियो में डेफिनेटली 21 दिन की स्टोरी, 21 दिन की बात मैं 21 मिनट 22 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए इन डिटेल हर एक चीज का जवाब आने वाली वीडियोस में दूंगा और आप मेरे साथ बने रहिएगा। अगर मेरी वीडियो आई, अगर नेक्स्ट वीडियो, मुझे तो नहीं पता नेक्स्ट वीडियो भी मैं अपलोड कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वीडियो आई, जब तक आएगी मैं नंगा करूंगा। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं नंगा करूंगा उन लोगों को जिन्होंने मेरे साथ ये सब कुछ किया। एक एक चीज वीडियो के साथ, प्रूफ के साथ लगाऊंगा कि क्या क्या मेरे साथ किया गया है। और सबसे पहले तो मैं ये बात करता हूं कि बहुत से लोगों को माइंड में ये होगा, और मैंने ये देखा भी सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, जी सुहेब चौधरी को ISI, सुहेब चौधरी को अदारे, FIA, पता नहीं कौन कौन उठा के ले गया।
मैं ये चीज बताऊंगा कि भाई मुझे किसी इदारे ने नहीं उठाया, मुझे उठाया है, किन लोगों ने उठाया, विद प्रूफ विद वीडियो बताऊंगा कि किन ताकतवर सियासतदानों की वजह से, जिनकी, मैं ये नहीं कहता कहां पे हुकूमत है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो मैं कानून के दायरे में रहते हुए, मेरी लीगल टीम ने बोला है कि कुछ चीजें मैं उस तरीके से कैमरे के सामने एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे सियासतदानों की तरफ से टॉर्चर किया गया, मुझे सियासतदानों की तरफ से, एक सियासी पार्टी की तरफ से, मखसूस सियासी पार्टी की तरफ से उठाया गया, और उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी हमारी पार्टी को ज्वाइन करे। उनका मकसद क्या था कि सुहेब चौधरी की पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में दिन ब दिन एज ए पाकिस्तानी यूथ बढ़ती नजर आ रही है। पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की नौजवान लड़कियां, पाकिस्तान के नौजवान लड़के सुहेब चौधरी के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। सुहेब चौधरी आने वाले टाइम में अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने जा रहा है, तो इसे रोका जाए, इसको या तो अपने साथ मिलाया जाए या फिर इसको हर तरफ से गायब कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। मेरे ऊपर हर तरह का दबाव डाला गया। अल्लाह को, अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि मुझे दिखाया गया, मुझे बताया गया कि तुम्हारे ऊपर 3 FIR हैं, और ऐसी FIR मैं पहले भी बहुत सी वीडियोस में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि पाकिस्तान में बहुत सिंपल है किसी को भी दबाना। पाकिस्तान में इमरान खान, पाकिस्तान में नवाज शरीफ, पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो महफूज नहीं रहे। इस तरीके से अगर वो अवाम की हमायत के साथ आगे नजर आते हैं तो दबाया जाता है। वो कैसे दबाया जाता है? मुझे ये कहा गया कि भाई अगर आप हमारी सियासी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते, हमारी हमायत नहीं करते, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं होते, तो आपको आर्टिकल 295C के तहत, जो कि क्या होता है, तौहीन मजहब, तौहीन रिसालत, और पाकिस्तान में 3 चीजें बिल्कुल कॉमन हैं। एक तो या तो किसी के ऊपर मजहब का इल्जाम लगा दो, जिसने मजहब की बेहुरमती की है, और उसे लटका दो, पब्लिक भी उसके खिलाफ हो जाएगी, और फिर कानून में भी बहुत सी सहूलत मौजूद होगी उसे सजा देने में। दूसरा ये है, या तो उसे एजेंट कह दो, कभी यहूदियों का एजेंट कह दो, कभी इंडिया का एजेंट कह दो। और मेरे ऊपर तो ये चीज लगाना बहुत आसान था, क्योंकि मैं इंडिया के हवाले से प्रोग्राम करता हूं और करता रहूंगा। मैं अपने प्रोग्राम जारी रखूंगा जब तक मेरी ये जुबान मौजूद है, जब तक मेरा ये सांस मौजूद है, जब तक आप जैसे देखने वाले लोग, जिन्होंने सुहेब चौधरी को जीरो से आज इस स्टेज पे पहुंचाया, कि बड़ी बड़ी सियासी जमातें, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आज मुझे रिक्वेस्ट करती हैं, रिक्वेस्ट नहीं मानता तो प्रेशराइज करती हैं, प्रेशराइज नहीं होता तो फिर उठा के ले जाते हैं अपने प्राइवेट गनमैन के थ्रू। रात के 2 बजे मेरे घर में एंटर होते हैं और मुझे उठा के ले जाया जाता है। पहले मुझे भी ये लगा कि शायद किसी अदारे की तरफ से ये मामला होगा। जब भी मुझे लेके जाया जा रहा था, मुझे ऐसा फील हुआ कि भाई क्यों कोई और ऐसा करेगा, और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन जब आगे जाके पता चला कि भाई वो तो एक सियासी पार्टी के कुछ लोग हैं जिनका ये कहना है कि हमारी पार्टी को ज्वाइन किया जाए। अब भाई क्यों ज्वाइन करूं? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरा ये हक है कि मैं अपनी जुबान से जो मुझे बेहतर लगे उसकी तारीफ करूं, जो मुझे गलत लगे मैं उसको बुरा बोलूं। अगर मुझ पे ये टैग लगाया जाता है कि मैं इंडिया का एजेंट हूं और उसकी वजह ये बताई जाती है कि मैं इंडिया की तारीफ करता हूं, तो लो आज फिर मैं ये कहता हूं, मैं ओपनली आज फिर ये कहता हूं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं कि इंडिया इकोनॉमी में पाकिस्तान से आगे जा चुका है। मैं इस चीज को फिर कैमरे के सामने कहता हूं कि इंडिया की GDP पाकिस्तान से बेहतर है। मैं फिर से इस चीज में पाकिस्तान में रहते हुए ये कहता हूं, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को ये कहता हूं कि शर्म कर लो, थोड़ी शर्म कर लो। पाकिस्तान को आपने इस पोजीशन पे, स्टेज पे ला खड़ा किया है, कभी किसी का मुंह बंद करवा दोगे कि भाई ये इंडिया की तारीफ करता है, कभी किसी पे टैग लगा दोगे ये इंडिया की तारीफ करता है। मुझे बताओ मैंने झूठ क्या बोला? और फिर दूसरे नंबर पे मैं तो फजूल, मतलब ये आप लोगों के साथ, जिन लोगों ने ये किया उनके साथ ये फजूल बहस करूंगा, क्योंकि उनका तो मकसद ही नहीं कि इंडिया की तारीफ क्यों करता है या इंडिया की तारीफ क्यों नहीं करता। उनका मकसद तो यह है कि भाई हमारे साथ आके खड़े हो, आप भी खाओ, हम जैसे खा रहे हैं हमें भी खाने दो, आप भी खाओ, यूथ को हमारी पार्टी में लेके आओ और हमारे साथ मिलके बड़ा काम करो, बड़ी गेम करो। लेकिन मैं ना तो अपने जमीर को धोखा दूंगा, ना तो अपने देखने वालों को धोखा दूंगा। और मैंने बड़ा देखा इस मुश्किल वक्त में, इंसान को कहते हैं कि मुश्किल वक्त जब आता है तभी पता चलता है आपके अपने कौन है और आपके बेगाने कौन है, जो अपना बनने का नाटक करते हैं। अपना बनने का मतलब एक फजूल किस्म का ये बताते हैं कि जी हम आपके साथ हैं। मैंने देखा
बहुत से यूट्यूबर, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी कोने से हो, चाहे वो लाहौर से हो, इस्लामाबाद से हो, कराची से हो, किसी भी शहर से बिलोंग करते हो, बहुत से इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर या जर्नलिस्ट, मुझे पता चल गया मेरे साथ कौन है कौन नहीं। आपने बहुत सी वीडियोस देखी होंगी पाकिस्तान से मेरे नाम पे, मेरे टैग पे, मेरी फोटो पे बहुत सी वीडियो देखी होगी। ट्रेंड चला, ट्विटर पे ट्रेंड चला, यूट्यूब पे ट्रेंड चला, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर मेरे प्रोग्राम, मेरी वीडियोस दिखाई गई। लेकिन मुझे एक सवाल देखने वालों से है, काइंडली आपने जितनी भी वीडियो देखी, कोई एक वीडियो मुझे टैग करके बता दें कि यार इस बंदे ने तो तुम्हें सपोर्ट किया है। हर एक ने अपना अपना चूरन बेचा। कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसे फांसी हो गई, कोई ये कहता नजर आ रहा है जी उसका इनकाउंटर हो गया, कोई तो ये कहता नजर आ रहा है जी उसने कोई कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, उसने मनी लॉन्ड्रिंग की होगी जिसकी वजह से उसको ऐसा करना पड़ रहा है। भाई मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सियासत में बैठे हैं। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग वाकई में एजेंट हैं वो भी शायद सियासत में बैठे हैं। मैं बहुत सी बातें शायद जज्बात में आगे कर दूंगा जिसकी वजह से शायद फिर मेरे लिए मुश्किल होगी, इसलिए इन डिटेल और हवाई बात तो अब मैं करूंगा ही नहीं। मैं जो बोलूंगा विद प्रूफ, विद वीडियोस के साथ अपना अटैच करूंगा, विद डॉक्यूमेंट्स बात करूंगा और आने वाली वीडियो में आप देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा कि भाई सुहेब चौधरी ये कह रहा है, आप ये सोचेंगे और ये सवाल जेन्युइन आपके माइंड में बनता भी है, जो कि मेरे माइंड में भी आया कि ये सीन क्या हुआ। मैंने आके जब ये चीजें देखी कि भाई ठीक है मेरे साथ तो ये इशू हुआ सो हुआ, लेकिन बहुत से दूसरे यूट्यूबर्स हैं जिनकी वीडियो ही नहीं आ रही। पहले मेरे माइंड में आया शायद उनको भी, सबको ये बोला गया हो कि कोई पार्टी ज्वाइन करो या कोई ऐसा इशू हो। फिर जब मैंने देखा और भाई सभी यूट्यूबर सिर्फ इसी डर से अपनी बिलों में छुप गए। मैं ऐसे ही बोलूंगा क्योंकि आप मुनाफिक हो, क्योंकि आप डरपोक हो, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए काम करते हो। आपने देखा सुहेब चौधरी गायब हो गया तो इसका मतलब है हमारे पे भी मुश्किल वक्त आएगा, तो हम वैसे ही दुम दबा के गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं, भाग जाते हैं बहुत से यूट्यूबर। और ये भी चीज मैं ये चाहता हूं कि इंट्रो शॉट में इस चीज को लगाया जाए। सुहेब चौधरी आपके सामने वापस आ गया तो आप सभी यूट्यूबर अपने बिलों से निकलेंगे। कोई आके कुछ ड्रामा करेगा, कोई आके कुछ रोना रोएगा, जी मेरे साथ तो ये हो गया, मेरी फैमिली में मसरूफियत चल रही थी। कोई कहेगा जी मुझे FIA ने बुला लिया, कोई किसी इदारे का नाम लेगा। मेरे में इतनी हिम्मत है कि सच को सच बोलूं और झूठ को झूठ बोलूं। मेरे में इतनी हिम्मत है कि मैं इस चीज को बताऊं कि हाँ पाकिस्तान की एक ताकतवर सियासी पार्टी के कुछ वर्कर्स ने, कुछ बड़े ताकतवर लोगों ने मुझे उठवाया। मुझे तकरीबन 20-21 दिन मुझे जो है एक प्रॉपर ऐसी जगह पे रखा गया जिस पे मैं जानता हूं कि मैंने मौत को कितने करीब से देखा है, जिस पे मैं जानता हूं कि मैं ये समझ चुका था कि हर दिन ये सोचता था कि शायद आज ये मेरा आखिरी दिन होगा। लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं खुद पे यकीन था, कहीं ना कहीं ऊपर वाले पे यकीन था कि मैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूं। मैं पाकिस्तान का नुकसान नहीं चाहता, मैं पाकिस्तान के किसी इदारे के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन जहां पे कोई गलत करेगा, चाहे वो सियासी पार्टी होगी, चाहे कोई अदारे का वर्कर होगा, उस वर्कर के खिलाफ, चाहे मैं फिर कहता हूं चाहे फौज हो, कोई इदारा हो, मैं जानता हूं इसके बाद मेरे पे मुश्किल आएगी, लेकिन मैं बोलूंगा जहां पे गलत नजर आएगा उस इंसान के खिलाफ मैं कानून के दायरे में रहते हुए जरूर बोलूंगा। अब दूसरी चीज, वो यूट्यूबर्स कहां गायब हो गए? वो यूट्यूबर्स यहां गायब हो गए। उन्होंने देखा सुहेब चौधरी को उठा लिया गया, किसी को लगा एजेंसी ने उठा लिया, किसी को लगा अदारे ने उठा लिया, किसी को लगा FIA ने उठा लिया। जिसका जो दिल किया उसने वो बात की, जिसका जो दिल किया उसने वो खबर चलाई, और इसी चक्कर में सभी गायब हो गए। सभी जो बड़े बड़ी बात करते थे, जी हम तो पाकिस्तान में चेंज लाना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान की यूथ को अवेयर करना चाहते हैं, हम तो पाकिस्तान के लोगों को दुनिया में क्या कुछ हो रहा है वो बताना चाहते हैं, वो 1-2-3 दिन में ही शायद सभी के सभी लोग गायब हो गए। और उसकी मैं आपको ये बता दूं कि ये चीजें, सच कभी भी छुपता नहीं और झूठ ज्यादा देर चल नहीं पाता। और एक बात मैं उन तमाम यूट्यूबर्स को, उन तमाम इन्फ्लुएंसर्स को और तमाम जर्नलिस्ट, उन लोगों को जो कोट पहन के समझते हैं कि हम जर्नलिस्ट बन गए, उनको ये कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े डायलॉग्स बोलना बहुत आसान है, लेकिन मौत को अपनी आंखों से देखना, उस सीन को फेस करना, उस चीज को, उस कंडीशन को फेस करना, ये मैं अब जानता हूं। वन मोर थिंग मैं यहां पे क्लियर करना चाहूंगा, एक फीमेल यूट्यूबर जिसका नाम मेरे नाम के साथ जोड़ा जा रहा था कि उस फीमेल यूट्यूबर को भी सुहेब चौधरी के साथ फांसी दे दी गई है, उस फीमेल यूट्यूबर का भी सुहेब चौधरी के साथ इनकाउंटर कर दिया गया है, तो भाई ये सब फेक न्यूज थी, उसका कोई इनकाउंटर, कोई उसे फांसी नहीं दी गई। और इस खबर, जो ये सब खबरें जिन यूट्यूबर्स ने फैलाई, जहां से भी वो बिलोंग करते हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आपको हो चुका होगा।
उस यूट्यूबर के बारे में जब मैं आया, मैंने देखा कि यार ये खबर में हर जगह मेरे साथ इनका फेस आ रहा है, इनका जिक्र किया जा रहा है। जब मैंने अपने सोर्सेज के थ्रू पता किया, नो डाउट पास्ट में उनके साथ बहुत से इख्तलाफात मेरे साथ रहे हैं, मेरे उनके साथ इख्तलाफात रहे हैं, अभी भी बहुत से इख्तलाफात हैं और शायद आने वाले टाइम में भी उस यूट्यूबर के साथ मेरे इख्तलाफात रहे। लेकिन जो सच है, मेरी जिम्मेदारी है मैं आप तक पहुंचाऊं। उसकी फैमिली को भी प्रेशराइज किया गया, मैं ये गारंटी से बात कहता हूं और ऊपर वाले को हाजिर नाजर जान के ये बात कहता हूं कि उसकी मदर बहुत ही सीरियस कंडीशन में अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ये उनका पर्सनल है कि वो अपनी इन सब बातों को आके अपनी ऑडियंस के सामने कैसे रखती हैं, क्या जो भी चीज है ये उनकी पर्सनल है। मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी बात अपनी ऑडियंस के सामने रखूं, जो कि मैं रख रहा हूं। बहुत सी चीजें हैं आपको बताने वाली। यार आप ये सोच लो कि इस एज में, मतलब इस एज में मुझे अपनी सिक्योरिटी इस तरीके से रखनी पड़ेगी कि मतलब पाकिस्तान का कानून इस चीज की इजाजत देता है कि अगर आपको अपनी जान बचाने के लिए अपनी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़े और स्टेट फायर भी करना पड़े तो आप करें। और मैं ओपनली ये बात कर रहा हूं कि मैं अब अपनी सिक्योरिटी को बहुत बेहतर करने वाला हूं, बहुत बढ़ाने वाला हूं। और अगर कोई भी इलीगल वे में मुझे किडनैप करने की कोशिश करेगा, मुझ पे अटैक करने की कोशिश करेगा, तो मैं कानून से इस चीज की परमिशन अपनी सिक्योरिटी को दिलवाऊंगा कि वो स्टेट फायर उस शख्स के ऊपर या कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी कोई चीज हो उसके ऊपर वो स्टेट फायर करे। लास्ट में जो बहुत ही मेजर चीज है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं और इन डिटेल बताना चाहता हूं कि भाई इतने दिन मैं जहां रहा, जिस तरीके से मुझे रखा गया और फिर क्या ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब कि भाई इतने दिन मुझे टॉर्चर किया होगा या कुछ भी मैं मुश्किल का सामना किया होगा और अब मैं आके आपके सामने बैठ गया हूं। क्या मैं डील करके आ गया हूं? क्या मैं ये सब चीजें उनकी बातें मान के आ गया हूं? या फिर क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से मैं आज यहां पे मौजूद हूं? ये आने वाली वीडियोस में विद प्रूफ, विद वीडियोस और विद डॉक्यूमेंट्स में आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि इतने दिनों का ये जो सारा वाकया है, आप लोग परेशान रहे, मेरे फैमिली वाले परेशान रहे, तो इसे 20 मिनट 21 मिनट में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। 20-21 दिन की बात 20-21 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। और साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा गला इस टाइम साथ नहीं दे रहा, मतलब बहुत दिन ये प्रोग्राम नहीं किया, कुछ ऐसी वीडियोस नहीं की। तो मैं ये समझता हूं इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूं। आने वाली वीडियोस में बहुत सी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा, बहुत सी बातें आपके साथ डिस्कस करूंगा, आपके बहुत से सवालात। मैं तो ये चाहता हूं, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर, किसी ऐसे अनबायस्ड यूट्यूबर के साथ बैठा जाए जो मुझसे क्वेश्चन करे और मुझसे पूछे कि आखिर मैं क्या क्या मुश्किलात फेस कर रहा हूं और मैं उसको एक एक चीज का जवाब दूं। ये मैं कोशिश करूंगा आने वाले टाइम में इन सब चीजों को क्लियर किया जाए। आपको मेरी ये बातें, मेरे ये जो भी मैंने बोला, और मुझे यकीन माने नहीं पता कि मैंने वीडियो कहां से शुरू की, कहां पे खत्म कर रहा हूं, लेकिन मेरे दिल में बातें थी, मैंने सोचा और जब मैं आया मेरे माइंड में यही था कि ऑडियंस को बताऊंगा तो सच बताऊंगा, अदरवाइज खामोश होऊंगा, झूठ मुझसे बोला नहीं जाएगा। और मैं ये जानता हूं, मेरी नेचर, मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है कि अगर मैं झूठ बोलूंगा भी तो शायद वो मतलब क्या नाम लेते हैं, किसी ना किसी तरीके से मेरे फेस से पता चल जाएगा, क्योंकि झूठ बोलते हुए मेरी जुबान मेरा साथ नहीं देगी। इसलिए जो बोलना चाहता था, जो सच था, वो मैंने आपके सामने रखा। आने वाले टाइम में, आने वाली वीडियोस में भी बहुत सी चीजें क्लियर करूंगा। ये भी बताऊंगा आपको कि कौन से यूट्यूबर्स पाकिस्तान से, कौन से जर्नलिस्ट, कौन से सहाफी इस घनौने खेल में, ये जो सब मेरे साथ हुआ, इस चीज में इन्वॉल्व थे। और शायद ऐसा होगा कि मेरे बोले बगैर ही वो लोग एक्सपोज होंगे, और जरूर एक्सपोज होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज।